Welcome you all in the Python programming tutorial 4. The topic of today's tutorial is variable in Python. Variable in Python. Variable assign names to objects. Assignment equal operator used for this purpose. Syntax variable name equals to value और expression. अच्छा जी, अब तक जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसका मतलब ये है कि वेरिएबल को असाइन करने के लिए हम इक्वल का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। वेरिएबल हम क्यों यूज़ करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफ़र करने के लिए या उसका पॉइंटर या हैंडलर बनाने के लिए। जैसे कि स्क्रीन पर आपके सामने एग्जांपल मौजूद है, वेरिएबल नेम हमने यहाँ पर n यूज़ किया है और वैल्यू या एक्सप्रेशन दोनों में से कोई एक चीज़ दे सकते हैं, तो हमने यहाँ वैल्यू दी है विच इज़ 300। इसका मतलब ये है कि जहाँ कहीं भी हमें 300 यूज़ करना होगा हम उसकी जगह n यूज़ करेंगे, क्योंकि n जो है यहाँ पर 300 का हैंडलर या पॉइंटर की तरह यूज़ हुआ है। सिमिलरली हियर m equals to 400. It's mean m is variable name, equal is assign operator and 400 is value. सो हम पाइथन में वेरिएबल इस तरह असाइन कर सकते हैं। चलें जी, अगला टॉपिक है हमारा वाई यूज़ वेरिएबल्स। हम वेरिएबल क्यों यूज़ करते हैं, आखिर वजह क्या है इसकी? शुड बी डिस्क्रिप्टिव, अ वैल्यू कैन बी यूज रिपीटेडली, चेंजिंग वैल्यू इज़ ईजी। सबसे ज़्यादा जो इसका बेनिफिशियल बेनिफिट है वो ये है कि चेंजिंग वैल्यू इज़ ईजी। जब भी हमें कोड में वैल्यू चेंज करनी होगी तो हम पॉइंटर की वैल्यू जाकर चेंज करेंगे, ना कि जहाँ जहाँ ये वैल्यू यूज़ हुई हुई है वहाँ वहाँ जाकर चेंजिंग करेंगे। हमने एक जगह चेंजिंग करनी है जहाँ जहाँ ये पॉइंटर या वेरिएबल नेम यूज़ हुआ होगा वहाँ पर ऑलरेडी चेंजेस हो जाएंगी। लाइक दिस, हियर n इज़ वेरिएबल नेम and 300 is value. It's mean n refers to 300. जहाँ भी हमें 300 यूज़ करना होगा हम वहाँ पर n यूज़ करेंगे। सिमिलरली m refers to 400. जहाँ भी हमें 400 यूज़ करना होगा हम उसका वेरिएबल m यूज़ करेंगे। Similarly, another example is here. n refers to 300. जहाँ भी हमें n यूज़ करना होगा हम 300 यूज़ करेंगे। बट जो नीचे केस है ये थोड़ा डिफरेंट है। इधर n भी 300 को रेफ़र कर रहा है और m भी 300 को रेफ़र कर रहा है। इसका मतलब ये है कि n वेरिएबल की वैल्यू भी 300 है और m वेरिएबल की वैल्यू भी 300 है। हमने दोनों को सिमिलर वैल्यू दी है लेकिन दोनों के हैंडलर अलग हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल नेम। वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। उसमें सबसे पहला क्या है? शुड बी डिस्क्रिप्टिव। इट्स मीन इट शुड बी कैरेक्टर नेम। अल्फ़ाबेट्स आर अलाउड। अल्फ़ाबेट्स आर अलाउड इट्स मीन आप कोई भी नेम रख सकते हैं, जैसे नेम भी रख सकते हैं। वेरिएबल का नेम भी हो सकता है, एज भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है। इट्स अप टू यू। Variable name can't begin with a digit. You cannot write variable starting with a digit like one name. You should write name one but can't write one name. Using underscore is allowed. Underscore is allowed. Keyword can't be used. Python में कुछ keywords हैं जो कि reserved होते हैं, वो हम नहीं use कर सकते as a variable name. Case sensitive. Yes, Python is case sensitive language. You should take care capital and small letters. पाइथन वेरिएबल असाइनमेंट। आज जो हम इस ट्यूटोरियल में चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं बाय पाइथन कोड वो हैं वेरिएबल असाइनमेंट, वेरिएबल नेम्स, ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस ऑन आइडियली बाय यूजिंग पाइथन। Shell is open in front of you. The first thing we did, file, new file. आपको ये कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। लेट्स स्टार्ट। नेम इक्वल्स टू
smart start. Now here name is variable name, equal is assign operator, smart start is value which is assigning to a variable name. नेम यहाँ पर वेरिएबल का काम कर रहा है, इक्वल का मतलब ये है कि नेम इसके बराबर है. नॉर्मली भी हम मैथ्स में भी इक्वल इसीलिए यूज़ करते हैं कि ये चीज़ इसके बराबर है. नेम इक्वल्स टू स्मार्ट स्टार्ट. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने स्ट्रिंग क्यों लगाया है. स्ट्रिंग मैंने इस वजह से लगाया है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है स्मार्ट स्टार्ट. अगर यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो मैं स्ट्रिंग नहीं यूज़ करूँगी, वो हम फर्दर एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे. अभी समझना ये ज़रूरी है कि हम पाइथन में वेरिएबल कैसे असाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये पाइथन का कोर कॉन्सेप्ट है. अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगी तो आगे जैसे ट्यूटोरियल मज़ीद बढ़ते जाएंगे तो आप लोगों के लिए मुश्किलात होंगी. तो आप लोगों ने इस ट्यूटोरियल को अच्छे से समझना है. नेम इज़ वेरिएबल नेम, इक्वल assigning operator, smart start the value which I assigning to the name variable. Then you write print and the variable name. Print name. Print हम जब यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी आउटपुट या रिजल्ट शेल पर प्रिंट करवाना होता है. जब तक आप प्रिंट कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे आपका रिजल्ट आपको शो नहीं होगा. Name this file as variable. ठीक है. Now you see smart start is print in front of you. If you change this name, I am writing YouTube Python programming लिख देते हैं. Then see here Python programming is printing. इसका मतलब ये है कि आप नेम वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू सेव करवाएंगे वो प्रिंट स्टेटमेंट आपको प्रिंट कर कर दे देगी, क्योंकि हमने प्रिंट के अंदर जो वेरिएबल पास किया है उसका नाम है नेम. और नेम किसको रेफर कर रहा है? पाइथन प्रोग्रामिंग को कर रहा है. अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग की जगह कुछ और दे देंगे तो वो वैल्यू नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी और आपके पास वो प्रिंट होकर आ जाएगी. अगर आपको कोई भी लाइन कमेंट करनी हो पाइथन में तो आप शिफ्ट दबाकर 3 भी प्रेस कर सकते हैं तो आपके पास हैश यूज़ हो जाएगा. लेकिन अगर आपका लाइंस ऑफ कोड ज़्यादा हो और आपको ज़्यादा लाइन कमेंट आउट करनी हो तो आप जाकर सिंपल फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कमेंट आउट रीजन. जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कमेंट हो जाएंगी आपकी लाइन. और जो लाइन कमेंट आउट हो जाती है आपको ये पता होना चाहिए कि वो रन नहीं होती. हम कमेंट आउट इसलिए करते हैं कि वो लाइन हमें एग्जीक्यूशन के दौरान नहीं चाहिए होती, मतलब उसकी नीड नहीं होती है. यहाँ पर हम एक और वेरिएबल नेम बनाएंगे, वही जो हमने एज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देखा था उसी का ही कोड बनाते हैं. अब हम लेट सपोज आई नेम अ वेरिएबल m इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे इसको वैल्यू दे देती हूँ 300. इसका मतलब ये है कि जहाँ भी हमें 300 यूज़ करना होगा हम वहाँ m यूज़ करेंगे. और इसका मतलब ये भी है कि m के अंदर 300 वैल्यू स्टोर हो गई है. ठीक है, m इक्वल्स टू 300. Now you can see here 300 is print. If you change this value to any value, then that value should be print. See, 500 is your output. So, यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को वेरिएबल असाइन करना समझ में आ चुका होगा कि हम वेरिएबल को स्ट्रिंग में भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकते हैं और न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हैं. आप इसको कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, पॉइंट में भी वैल्यू दे सकते हैं. दिस वैल्यू शुड बी फ्लोट. इसको हम फ्लोट कहते हैं पाइथन की लैंग्वेज में. Here you see 5.5 is print in front of you. So
अभी तक हमने क्या देखा है कि हम वेरिएबल कैसे असाइन कर सकते हैं, वेरिएबल असाइनमेंट। वन एग्जाम्पल मोर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और केस भी होता है, जैसे अगर आपने एक वेरिएबल असाइन किया m इक्वल्स टू 300, इसकी भी हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखी थी। m इक्वल्स टू 300 देन n ऑल्सो इक्वल्स टू 300। तो ये कोई इशू की बात नहीं है, आप किसी भी दो वेरिएबल को एक जैसी वैल्यू दे सकते हैं। वैल्यू एक जैसी दे सकते हैं, लेकिन वेरिएबल नेम एक जैसा नहीं दे सकते। आप लोगों ने ये बात दिमाग में बिठा के रखनी है। आप दो अलग अलग वेरिएबल को सेम वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन सेम वेरिएबल को नहीं देनी आपने, ठीक है। मतलब सेम वैल्यू सेम वेरिएबल को पास करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो एक ही दफ़ा वही चीज़ हो जाएगी। लेकिन आप डिफरेंट वेरिएबल को सेम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब हमें अगर इसका आउटपुट प्रिंट करवाना है तो हम नॉर्मली करेंगे m, n। पहले जो हम प्रिंट कर रहे थे वो सिर्फ एक वेरिएबल को कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल ही एक था। यहाँ पे दो वेरिएबल है तो हम कॉमा करके यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर मज़ीद वेरिएबल होंगे तो हम कॉमा करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल अभी दो वेरिएबल हैं, जिसकी वजह से मैं यही दो यूज़ कर रही हूँ आपके सामने। यू कैन सी 300 इज प्रिंट इन फ्रंट ऑफ यू। ये वाला कोड मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। इसी कोड को हम एक और तरह भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ, m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू, गैप आ गया इसकी वजह से एरर दे देगा इंडेंटेशन, m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 400। इस लाइन का वही मतलब है जो कि इन दो लाइन का था। इधर हमने अलग अलग करके लिखा था कि m भी 300 के बराबर है और n भी 300 के बराबर है। आप इसको इस तरह करके भी लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू n, m n के बराबर है और n किसके बराबर है, 400। तो एक ही बात हो गई। वो दो लाइंस ऑफ कोड में भी लिख सकते हैं और आप इस तरह भी, लेकिन हमेशा वही कोड बेटर होता है जिसमें लाइंस ऑफ कोड कम होती हैं और लॉजिक और रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हों। सिमिलरली इधर आप प्रिंट कर लें m, n, तो आपके पास सेम आउटपुट आएगा। सी 400 400। सो जो ऊपर वाला कोड हमने किया था उसने भी सेम आउटपुट दिया, और जो हमने नीचे कोड किया उसने भी सेम आउटपुट दिया है हमें। आई होप आपको असाइनमेंट क्लियर हो गया होगा कि हम वेरिएबल कैसे असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वेरिएबल नेम्स। अच्छा, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हम वेरिएबल्स को नेम कैसे दे सकते हैं। मतलब हम कौन से हमारे पास रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम वेरिएबल नेम दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम वेरिएबल नेम देते वक्त करते हैं वो ये है कि जिसका भी कोड हम लिख रहे हो हम वही वेरिएबल नेम रखते हैं। क्योंकि प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि आपके पास नॉर्मली 2 to 3 लाइंस का कोड नहीं होता है, आपके पास नंबर ऑफ़ फाइल्स होती हैं कोड की। तो आप भूल सकते हैं कि आपने ये वेरिएबल किस लिए असाइन किया था। तो हम प्रेफर करते हैं हम वेरिएबल को वही नेम दें जो काम वो परफॉर्म कर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल को नेम दे रही हूँ नेम, क्योंकि मुझे नेम ही देना है इसको। चैनल का नाम दे देते हैं स्मार्ट स्टार। इसी वेरिएबल, अब देखें यहाँ पे नाम देना था मैंने तो नेम दे दिया। इसी तरह अगर आपको एज को रेफ़र करना है तो आप 45, तो आप यहाँ एज ही लिख देंगे। अब आप यहाँ नंबर लिख देंगे। लेट सपोज आपने यहाँ नंबर लिख दिया और आपने जब पलट कर आपके पास बहुत लाइंस ऑफ कोड है तो आपको कैसे याद रहेगा कि आपने एज के लिए लिखा था। तो बेहतर है कि आप वेरिएबल का नाम वही दें जो काम वो परफॉर्म कर रहा हो। अच्छा, ये पॉइंट मुझे आपको क्लियर करना था, जो कि आपको आई होप हो गया होगा क्लियर। अच्छा, अभी जो हमें डिस्कस करना है वो था वेरिएबल नेम्स। हम वेरिएबल को नेम्स कैसे दे सकते हैं। देखें, अब आप एक तरीका यह है कि आप नेम को नेम भी लिख सकते हैं, आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं, नेम स्मार्ट स्टार्ट। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, नेम, इट्स टोटली अप टू यू। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल असाइनिंग के लिए।
मैं चाह रही हूँ आपके फंडामेंटल्स इतनी क्लियर हो जाएं कि आगे वाले ट्यूटोरियल समझने में आप लोगों को मुश्किलात का सामना ना हो। आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट स्टार्ट, आप इसको अपर केस में करके देन अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट स्टार्ट, देन आप इसको स्टार्ट और एंड में भी अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। लाइक दिस। सो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप वेरिएबल को नेम कैसे कर सकते हैं। सिंपल नेम भी लिख सकते हैं, मतलब ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आपके कोड की रिक्वायरमेंट्स जो भी होंगी या आपके कोई भी स्कूल कॉलेजेस के एग्ज़ाम में जिस तरह भी रिक्वायरमेंट्स होगी क्वेश्चन की उसके हिसाब से करेंगे आप। लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ जेनेरिक एग्जांपल दे रही हूँ कि लेट सपोज मैंने स्मार्ट स्टार्ट को नेम के वेरिएबल में भी स्टोर करवा दिया है। कैपिटल नेम भी लिख सकते हैं आप, अंडरस्कोर यूज़ करके भी आप वेरिएबल नेम असाइन कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। अंडरस्कोर नेम के बाद भी आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं और स्टार्ट और एंड में भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी मैंने आपको सिर्फ टेक्निक्स बताई हैं कि आप वेरिएबल नेम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स चेक आइदर इट इज़ प्रिंटिंग और नॉट। To save time, I am just writing this. वहाँ जो आप पहले कर रहे थे वहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें थी जो हम कॉमा डाल के प्रिंट कर रहे थे, तो मैं आपको वहाँ पे भी यही चीज़ बता रही थी कि आप यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें भी प्रिंट करवा सकते हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। देखें यहाँ पर वन एक दो से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा नाम है जो कि मैं कॉमे के ज़रिए प्रिंट करवा रही हूँ। तो इससे आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है, आई होप सो। जी, लेट्स चेक कि एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। तो देखें सारे आउटपुट आपके पास सेम प्रिंट होकर आए हैं, स्मार्ट स्टार्ट स्मार्ट स्टार्ट स्मार्ट स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर करना चाह रही थी मैं आपको कि आप वेरिएबल नेम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आप ये टोटली आपकी मर्ज़ी है कि आप कैपिटल में लिखें, स्मॉल में लिखें, अंडरस्कोर के साथ लिखें, स्टार्ट में यूज़ करें, एंड में यूज़ करें। लेकिन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन भी है, सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि कोई भी वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 1 एंड देन नेम, जब आप ये करेंगे ना तो आपके पास एरर आएगा, क्योंकि पाइथन कहता है कि आप कोई भी वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। इफ़ आई पास दिस इन वन नेम, तो आप देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, उसने एग्जीक्यूशन से ही रोक दिया। लेकिन अगर यही आप नंबर नेम के लास्ट में यूज़ करें तो आपके पास एरर नहीं आएगा। चेक, नो एरर। सो ये पॉइंट भी यहाँ पे हाईलाइट करना था मैंने, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स भी कुछ बच्चों के पास आ जाती हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो मैंने सोचा ये भी वीडियो के दौरान ही हम डिस्कस कर लें। तो आपको पता चल गया होगा कि आप वेरिएबल को नाम कितनी तरह से दे सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ ये है कि आप वेरिएबल नेम कोई भी कीवर्ड नहीं यूज़ करेंगे जो पाइथन में कीवर्ड के तौर पे होगा। जैसे ये प्रिंट है, ये कीवर्ड है, ये कलर्ड में आ रहा है ना आपके पास, इसका मतलब ये कीवर्ड है, तो आप ये नहीं यूज़ कर सकते। और दूसरी बात, ये लाजमी नहीं है कि स्ट्रिंग आप डबल कोटेशन मार्क के अंदर करें। आप ये देखें सिंगल के अंदर भी आप करेंगे तो ये एक्सेप्टेबल है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप डबल यूज़ करना चाहते हैं या सिंगल, नो रिस्ट्रिक्शन इन दैट। अच्छा,
अब हमारे पास जो थर्ड टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट रेफरेंस। हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस का मतलब क्या है यहाँ पर, लेट्स ऑब्जेक्ट रेफरेंस यहाँ पे है कि देखें जैसे आपने यहाँ पे नेम इक्वल्स टू स्मार्ट स्टार्ट लिखा है, तो ये हमारी मेमोरी में कहीं ना कहीं जाके स्टोर हुआ होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो नेम वेरिएबल है इसके अंदर स्मार्ट स्टार्ट स्टोर हो गया है, और ये जो पूरी वैल्यू है ये कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी लोकेशन में जाकर स्टोर हुआ होगा। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये हमारी कौन सी मेमोरी लोकेशन में जाकर सेव हुआ है, स्टोर हुआ है, तो इसके भी हमारे पास तरीका है कि हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। पहले मैं इस कोड को कमेंट आउट कर देती हूँ। ये सारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप कर सकते हैं सिंपली प्रिंट देन कीवर्ड आईडी, और आईडी हमें किसकी मालूम करनी है, नेम की। तो ये देखें आपके पास शेल में ये आईडी प्रिंट होकर आ गई है कि ये पाइथन का जो ये हमने वेरिएबल्स असाइन किया है उसकी जो वैल्यू है हमारी मेमोरी लोकेशन में किस जगह जाके स्टोर हुई है। तो आप ये देखें हमारी जो लोकेशन है ये बहुत बड़ी आ रही है, ये नंबर आप देख लें, इस लोकेशन पे जाके मेमोरी में स्टोर हुआ है हमारा डाटा। तो ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस के लिए था। इसके एक और एग्जांपल भी हम कर सकते हैं, जैसे आप इसको अलग से, ये जो मैंने वन लाइन ऑफ कोड में दो काम करवाया है ना, प्रिंट भी करवाया है और आईडी नेम भी किया है, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप सिंपली यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएं रेफरेंस, ताकि आपको पता हो आप चेक क्या कर रहे हैं। रेफरेंस इक्वल्स टू आईडी नेम। अच्छा अब देखें ये जो नेम की हम आईडी मालूम करना चाह रहे हैं, इसका जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, रेफरेंस। तो अब हमें प्रिंट के अंदर ये आईडी नेम करवाने की ज़रूरत नहीं है, अब हमने वो काम अलग से करवा लिया, तो हम यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो वो जो काम एक लाइन ऑफ कोड से हो रहा था वो यहाँ मैंने दो लाइन ऑफ कोड से किया। इसमें क्या है, सिंपली हमने नेम वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर स्मार्ट स्टार्ट को स्टोर किया है। हम जानना चाहते हैं कि स्मार्ट स्टार्ट हमारी मेमोरी लोकेशन में किस जगह स्टोर है। आईडी इस कीवर्ड देखिए आपके सामने ये पर्पल कलर्ड में आ रहा है, और हमने किसकी आईडी मालूम करनी थी, नेम की। अगर हमें यहाँ किसी और वेरिएबल की आईडी मालूम करनी होगी तो हम वो वेरिएबल यहाँ पे लिख देंगे। ये इसका जो रिजल्ट होगा वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, रेफरेंस की वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। देन आई प्रिंट रेफरेंस, जो इसके अंदर आउटपुट स्टोर हुआ होगा उसका वो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे ये काम टू लाइंस ऑफ कोड से भी करवा सकते हैं। वो वाला लाइंस ऑफ कोड भी मैं लिख देती हूँ आपकी रेफरेंस के लिए, जो कि मैंने एक लाइन ऑफ कोड से करवाया था। और वो क्या था, मुझे क्या करवाना था, यहाँ पे आईडी चाहिए थी और मुझे किसकी चाहिए थी, नेम की चाहिए थी। तो आप देखें अगर मैं इस दोनों को कमेंट आउट कर दूं तो भी ये कोड प्रॉपर चलेगा। चेक। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी लाइंस ऑफ कोड कम होंगी और हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी वही कोड सबसे बेस्ट होता है। अच्छा अब आप ये देखें यहाँ पे जितनी ब्रैकेट आप ओपन करते हैं ना, जब उतनी ही ब्रैकेट आपको क्लोज भी करनी होंगी। अगर एक भी ब्रैकेट आप कम क्लोज करेंगे तो इट थ्रो एन एरर। जैसे कि अगर मैं यहाँ से एक ब्रैकेट हटा देती हूँ तो आप देखिएगा आपके पास एरर आएगा। ठीक है, वॉज नेवर क्लोज्ड। अब देखें यहाँ पे वो बता रहा है आपको बाकायदा कि आपने ये ब्रैकेट ओपन की थी लेकिन आपने इसको क्लोज नहीं किया। तो जब हम इसको क्लोज कर देंगे तो आपके पास एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया अब आपको। लास्ट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी। ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी इज सेम थिंग, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे जैसे वेरिएबल नेम है ये किसको रेफर कर रहा है, स्मार्ट स्टार्ट। तो नेम यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और स्मार्ट स्टार्ट इसकी वैल्यू है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। तो वही चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है बुलेट पॉइंट में कि ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम ऑब्जेक्ट को। तो यही है कि हम इसकी वैल्यू जो भी हमें दी होगी, हमें जहाँ जहाँ वो वेरिएबल वैल्यू चाहिए होगी हम वहाँ उसका वो नेम यूज़ कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वांट
more useful tutorial on Python. Thank you.